हेलो दोस्तों, मैं हूं गौरव और आज मैं जो है MLIS का MLI 101 का जो है यूनिट 2 डिस्कस करने जा रहा हूं। तो यूनिट 1 में आपका जैसे इन्फॉर्मेशन बताया गया था, तो यूनिट 2 में जो है डेटा के बारे में बताया गया। डेटा, डेफिनीशन, टाइप्स, नेचर, प्रॉपर्टीज एंड स्कोप, जो डेटा का है ये सब। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे? इंट्रोडक्शन है, मीनिंग ऑफ डेटा किसको कहते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा, टाइप्स ऑफ डेटा इन साइंसेज, टाइप्स ऑफ डेटा इन सोशल साइंसेज जो हुआ, आर्ट्स मतलब नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा हो गया, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा, स्कोप ऑफ डेटा। ठीक है जी। अब देखो, ये बहुत बार नेट के एग्ज़ाम में आता है, जैसे मैच द फॉलोइंग में। तो कौन सा लैटिन वर्ड से आया है, कौन सा ग्रीक वर्ड से आया है, ये सब। तो वर्ड डेटा इज लैटिन इन ओरिजिन एंड इट लिटरली मीन्स दैट इज गिवन। समथिंग दैट इज गिवन मतलब कहीं पे कुछ दिया हुआ है तो वो डेटा उसको कहते हैं लैटिन में। डिफरेंट सोर्सेज हैव डिफाइंड द वर्ड इन डिफरेंट वेज। अब देखो, जैसे वेबस्टर का जो डिक्शनरी है उसने डेटा को जो डिफाइन किया है, न्यू इंटरनेशनल डिक्शनरी डिफाइंस डेटा एज समथिंग गिवन और एडमिटेड। कोई चीज़ अगर एडमिट किया जा रहा है कि ये चीज़ यहाँ पे हुआ, या कोई भी इंफॉर्मेशन जैसे 9/11 इस डेट को हुआ, तो वो एक तरह से आपका डेटा है। तो अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड इंसाइक्लोपीडिया इंग्लिश डिक्शनरी, डेटा नोन फैक्ट्स, तो वही सब है। अब देखो, जैसे यूनेस्को डिफाइन डेटा एज फैक्ट्स, concepts or instructions in a formalized manner suitable for communication, interpretation और processing by human और automatic means मतलब computers। तो ऐसे को डेटा कहेंगे जो फॉर्मलाइज्ड मैनर में कुछ दिया हो, जिसको समझा जा सके, इंटरप्रेट किया जा सके या प्रोसेस किया जा सके, तो वो सब जो है डेटा होगा। अब यही सब है, ये सब अलग अलग डेफिनेशन दिया है, आप पढ़ सकते हो। अब देखो, टाइप्स ऑफ डेटा। तो टाइप्स ऑफ डेटा इन साइंसेस, इसमें चलते हैं। को डेटा, टास्क ग्रुप ऑन एसेसिबिलिटी एंड डिसेमिनेशन ऑफ डेटा, को डेटा ADD, recognized in 1975 the need for categorization data while working on a report on the problems of accessibility of data। तो देखो, डेटा विथ रेफरेंस टू टाइम फैक्टर, जो टाइम उसमें एक फैक्टर हो, जैसे आपका मान लो कि रात और दिन मिला के ऑलमोस्ट 24 आवर्स होता है, जो माना गया है और होता भी है ऑलमोस्ट। मैं ऑलमोस्ट इसलिए कह रहा हूँ कि आप एकदम माइन्यूट लेवल पे जाओगे, ये सब देखोगे कि जो है अर्थ का रोटेशन कैसा है, रिवोल्यूशन कैसा है, तो वो परफेक्ट जैसा डायग्राम्स में दिखाया जाता है वैसा नहीं होता है। वो हेलिकल स्ट्रक्चर टाइप आप देखोगे उस टाइप का होता है। तो ऑब्वियसली डे एंड नाइट एवरी डे चेंजेस टू सम एक्सटेंट, है ना, लेकिन बस माना जाता है, इसलिए मैंने वैसा कहा। तो डेटा विद रेफरेंस टू टाइम फैक्टर, बेस्ड ऑन टाइम फैक्टर डेटा कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टू टाइप्स। तो टाइम इंडिपेंडेंट डेटा, जिसको टाइम से इंडिपेंडेंट है। डेटा विच कैन बी मेजर रिपीटेडली, एग्जाम्पल डेटा इन जियो साइंसेज एंड एस्ट्रोनॉमी सच एज जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स, रॉक्स, फिक्स स्टार्स एक्सेट्रा। तो वही सब है, जैसे नॉर्थ पोल वाला जो नॉर्थ स्टार होता है वो जैसे हो गया, वो हमेशा से वहीं दिखाता है। अब टाइम डिपेंडेंट डेटा जो डिपेंड करता है, तो जैसे वही मैंने बताया था, जियो फिजिकल और कॉस्मोलॉजिकल फिनोमेना लाइक वोल्केनिक इरप्शन हुआ, सोलर फ्लेयर, जो कोई डेट के साथ आप बता सको। अब डेटा विथ रेफरेंस टू लोकेशन फैक्टर, तो लोकेशन इंडिपेंडेंस डेटा, these are independent of the location of objects measured, example data on pure physics and chemistry। तो वो सब आपका लोकेशन पे तो डिपेंड करेगा नहीं। प्योर फिजिक्स का डेटा जो कहते हैं ये सब फोटोन लेवल वगैरह पे कहते हैं। जैसे मान लो जैसे क्वांटम फिजिक्स वगैरह में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे कि बहुत चीज़ जो है, अगर कोई चीज़ इंटेंगल्ड है तो वो लोकेशन जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है वो। तो दीज आर इंडिपेंडेंट लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स मेजर्ड, एग्जांपल डेटा ऑन प्योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। प्योर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में मान लो कि जैसे मास हुआ किसी भी एलिमेंट का, हाइड्रोजन का, हीलियम का, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कुछ भी है, तो वो सबका अब लोकेशन डिपेंडेंट डेटा। दीज आर डिपेंड ऑन द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स मेजर्ड। डेटा इन अर्थ साइंसेज एंड एस्ट्रोनॉमी नॉर्मली बिलोंग टू दिस कैटेगरी। तो जैसे मैंने बताया, डेटा ऑन रॉक्स आर ऑल्सो लोकेशन डिपेंडेंट। कोई रॉक्स है तो कहीं का रॉक कोई और
लोकेशन का देखोगे तो वहाँ कोई और रॉक है, कहीं सेडिमेंट्री होगा, कहीं मेटामॉर्फिस वाला रॉक होगा, तो यही सब है। अब डेटा भी रेफरेंस टू मोड ऑफ जनरेशन, तो जैसे प्राइमरी डेटा हुआ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप याद रखना। तो प्राइमरी डेटा जो है वो एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से होता है। जैसे मान लो कि कोई लैब में एक्सपेरिमेंट चल रहा है नीम सीड सैंपल का, कोई इस टाइप का, मतलब ऑयल का यील्ड कैलकुलेशन वगैरह अलग अलग सीड्स का, तो वो देखो कि वो जो एक्सपेरिमेंट का रियल डेटा जो हुआ ऑब्जर्वेशन का एक्सपेरिमेंटल डेटा, वो सब प्राइमरी डेटा में आता है। अब डिराइव्ड जो होता है रीफॉर्मेटेड डेटा, उसी को जो है प्राइमरी डेटा से ही बनेगा। और कोई थियोरेटिकल मेथड मान लो कि कोई जैसे आपको बताया गया कोई पैटर्न वगैरह इस टाइप का, ठीक है जी। अब और ये जो है जो प्राइमरी डेटा से ही आप जैसे सेकेंडरी डेटा पे आते हो, तो इसीलिए रीफॉर्मेटेड या डिराइव्ड डेटा भी कहते हैं। तो दीज डेटा डिराइव्ड बाय कंबाइनिंग सेवरल प्राइमरी डेटा विद द एड ऑफ अ थियोरेटिकल मॉडल। अब देखो थियोरेटिकल या प्रेडिक्टेड डेटा, these are derived by the theoretical calculations. Basic data says fundamental constants are used in theoretical calculation. Example, data concerning solar eclipses are predicted with the use of celestial mechanics. तो ये सब जो है आपका इसमें आ जाएगा theoretical या predicted data. अब डेटा विथ रेफरेंस टू नेचर ऑफ क्वांटिटेटिव वैल्यूज, तो वो डिटर्मिनेबल डेटा, जो कोई चीज़ डिटरमिन किया जा सके, जिससे जैसे क्वांटिटी हो गया जो एज्यूम किया जा सके, जैसे 1 kg कोई हुआ तो डिटरमिन किया गया ना, है ना। अब स्टोकेस्टिक डेटा जो होता है, डेटा रिलेटिंग टू क्वांटिटी विच टेक फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज फ्रॉम वन सैम्पल टू अनदर, फ्रॉम वन मेजरमेंट टू अनदर अंडर अ गिवन कंडीशंस आर रिफर टू ए स्टोकेस्टिक डेटा। इन जियो साइंसेज मोस्ट डेटा वही स्टोकेस्टिक। तो ये समझ गए। जो देखो डिटर्मिनेबल में ये कांस्टेंट हुआ, मानो सिंपल टर्म में ये वैरी करता रहेगा, तो वैरी करता रहेगा। इसका अगर आप एग्जांपल पूछोगे तो मान लो कि टाइड हाइट, कोई जैसे ओशियंस में टाइड जब बनता है तो उसका हाइट जो है आप देखोगे हमेशा फ्लक्चुएट होता रहता है। अब डेटा विथ रेफरेंस टू टर्म्स ऑफ एक्सप्रेशन को, तो क्वांटिटेटिव डेटा, सेमी क्वांटिटेटिव डेटा, दीज आर मेजर्स ऑफ क्वांटिटीज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ वेल डिफाइंड यूनिट चेंजिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ अ क्वांटिटी टू अ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो वही है मोस्ट डेटा इन फिजिकल साइंसेज और क्वांटिटेटिव डेटा। जो नॉर्मल आप डेटा देखते हो जो क्वांटिटेटिव हुआ, जिसका क्वांटिटी पता हो, जैसे 1 kg ऑफ अ सैम्पल। सेमी क्वांटिटेटिव डेटा, जैसे दीज डेटा कंसिस्ट ऑफ अफर्मेटिव और नेगेटिव आंसर टू पोज्ड क्वेश्चंस कंसर्निंग डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व्ड। एग्जांपल, इन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज बेस्ड ऑन अ सेट ऑफ यस एंड नो रिस्पॉन्सेज टू क्वेश्चन कंसर्निंग मॉर्फोलॉजिकल, बायोकेमिकल और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पेसीज। ठीक है जी। तो ये सेमी जैसे क्वांटिटेटिव डेटा हुआ। सेमी क्वांटिटेटिव डेटा आप समझ गए ना, कि जैसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए तो यस और नो में उसका जवाब आता है। जैसे बायोलॉजी में कुछ भी ऑर्गेनिजम्स को आप जैसे क्लासिफाई करने वाले हो, तो मान लो कि जैसे डीएनए के आधार पे जैसे रैट्स को कुछ क्वालिफाई कर रहे हो, कुछ शेर को अलग जैसे क्लासिफाई कर रहे हो, तो वो सब सेमी क्वांटिटेटिव डेटा में आता है। तो इसमें यस और नो, या तो वो है किसी स्पेसीज का, नहीं तो नहीं है। फिर जैसे मॉर्फोलॉजिकल हुआ, तो उसमें आप ऐसे देखोगे कि जैसे आपको पता होगा कि ह्यूमन का भी जीन जो है सो कुछ रैट से भी मिलता है, पिग से भी मिलता है। तो इवोल्यूशन का जैसे ये सब जैसे डेटा हो गया, मानो तो कि आपका कुछ परसेंटेज इसका, कुछ परसेंटेज उसका, जो कांस्टेंट नहीं हो, इस टाइप से। तो सेमी क्वांटिटेटिव डेटा। अब डेटा विथ रेफरेंस टू मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, तो न्यूमेरिकल डेटा आपको पता होगा नंबर के कैटेगरी में होता है। ग्राफिकल डेटा जो विजुअल प्रेजेंटेशन, आपको जिसको विजुअलाइज कर सको, पाई चार्ट वगैरह होता है जैसे करके। फिर आजकल 3D ग्राफ्स आने लगे हैं। एक आप ग्राफ देखोगे कि ऐसे केक टाइप बना रहता है, उसमें से कुछ आपको निकाल के कह देगा कि ये 25% जो है सो कहीं पे हिंदू पॉपुलेशन है, 75% मुस्लिम। तो ये सब जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन ग्राफिक डेटा हुआ। सिंबॉलिक डेटा पता है, जैसे कुछ भी मतलब सिंबल के फॉर्म में जैसे प्रेजेंट कर रहे हो, तो वो सिंबॉलिक डेटा हो गया। मानो कि जो है
ट्रैफिक लाइट है, रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन और येलो वगैरह, तो ये सब सिंबॉलिक डेटा हुआ। अब देखो टाइप्स ऑफ डेटा इन सोशल साइंसेस। तो as in sciences, data in social sciences also organized into different types so that their nature can be easily understood. The following categorization is normally observed in social sciences. Data with reference to a scale of measurement, तो जैसे जिसमें जैसे मेजरमेंट जिसको किया जा सके, तो नॉमिनल डेटा हो गया। नॉमिनल स्केल इज यूज्ड फॉर असाइनिंग नंबर्स एज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। फॉर एग्जांपल द क्लासिफिकेशन ऑफ जर्नल्स अकॉर्डिंग टू द discipline they belong to may be considered as nominal data if numbers are assigned to describe the categories. नंबर रिप्रेजेंट ओनली द नेम ऑफ द कैटेगरी। समझ रहे हो नॉमिनल डेटा, जैसे आप कोई भी नंबर मान लो किसी को जैसे कैटेगराइज कर रहे हो 2523, तो ये नंबर के फॉर्म में जब कैटेगराइज किया जाए तो नॉमिनल डेटा कहेंगे। ऑर्डिनल डेटा हो गया इंडिकेट द ऑर्डर्ड और ग्रेडेड रिलेशनशिप अमंग द नंबर्स असाइन्ड टू द ऑब्जर्वेशंस मेड। तो देखो ग्रेडेड हो गया जैसे फर्स्ट हुआ, सेकंड और थर्ड लॉन्ग जंप में, तो जैसे ग्रेडेड इन्फॉर्मेशन में हुआ तो ऑर्डिनल डेटा हुआ। देखो आगे दीज नंबर्स कॉनोट रैंक्स ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज हैविंग रिलेशनशिप इन अ डिफरेंट ऑर्डर। फॉर एग्जांपल टू स्टडी द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ और रिसर्चर मे असाइन 1 टू इंडिकेट पुअर, 2 टू इंडिकेट एवरेज। तो ये सब जो है ना जब इंडिकेट किया जाए तो ऑर्डिनल डेटा कहते हैं। अब इंटरवल डेटा आपको पता होगा कि मान लो 0 to 10 कितना मार्क्स आया, 10 to 20 कितने का मार्क्स आया, तो ये सब इंटरवल डेटा हुआ। इंटरवल डेटा आर ऑर्डर्ड कैटेगरीज ऑफ डेटा एंड द डिफरेंसेज बिटवीन वेरियस कैटेगरीज आर ऑफ इक्वल मेजरमेंट। देख रहे हो 10 का और 10 का। फॉर एग्जांपल वी कैन मेजर IQ इंटेलिजेंस कोसेंट जिसको कहते हैं ऑफ अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन आफ्टर असाइनिंग न्यूमेरिकल वैल्यू टू द IQ ऑफ ईच चाइल्ड द डेटा ग्रुप्स इन द लाइक 0 to 10, 10 to 20 जो मैंने बताया वही वैसे ही कहते हैं। अब रेशियो डेटा तो पता होगा, रेशियो जैसे 2:3 कहते हैं, सबको रेशियो डेटा हुआ। रेशियो डेटा आर द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ अ वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड। इन रेशियो डेटा वी कैन से दैट वन थिंग इज ट्वाइस और थ्राइस ज़्यादातर, जैसे समझ ही गए हो। एग्जाम्पल मेजरमेंट्स इन्वॉल्विंग वेट, डिस्टेंस, प्राइस एक्सेट्रा। जैसे मान लो कि जैसे ये शर्ट जो है सो उस पैंट का जो है हाफ प्राइस में है, तो ये सब जो है रेशियो डेटा आपके में आ गया। अब डेटा विथ रेफरेंस टू कंटिन्यूटी, कंटिन्यूअस डेटा पता होगा जो इनफाइनाइट सेट ऑफ पॉसिबल वैल्यूज बिटवीन। तो जैसे कंटिन्यूअस डेटा में आता है कंटिन्यूअस डेटा आर एन इनफाइनाइट सेट ऑफ possible values between a range there are infinite possible values. For example, height of an individual is not restricted to values like 155 centimeter and after that to a 156 centimeter। समझ रहे हो ना, जैसे इट कैन बी 159.59। तो ये सब जो है ना आगे जो ऐसे कंटिन्यू, जैसे पाई का वैल्यू जैसे 3.14 आगे आगे जाते जाते तो कंटिन्यूअस डेटा हुआ। अब डिस्क्रीट डेटा ये हो गया, तो डिस्क्रीट डेटा आर फाइनाइट और पोटेंशियली काउंटेबल, जो मैंने बताया जो 3.14 ऐसे चलते गया तो कंटिन्यूअस डेटा हो गया। डिस्क्रीट में जो ख़त्म हो जाए कहीं पे जो है जैसे 2.15 तो ये ख़त्म हो गया तो ये डिस्क्रीट डेटा होता है। अब डेटा विथ रेफरेंस टू नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो डेटा कैन ऑल्सो बी कैटेगराइज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वेरिएबल कंसिडर। दीज आर univariate data. Univariate data are obtained when one characteristic is used for observation, example the performance of a student in a given class। तो ये सारा जो आपका डेटा होगा वो एक ही तरह का डेटा होगा, समझ रहे हो ना, मतलब वो सारा डेटा जो है एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको यूनिवराइट डेटा कहेंगे। बाईवैराइट जो डेटा हुआ इसमें 2 होगा ऑब्वियसली। बाईवैराइट डेटा रिजल्ट्स व्हेन सेट ऑफ 1-2 कैरेक्टरिस्टिक्स आर मेजर्ड साइमल्टेनियसली, एग्जांपल हाइट एंड वेट ऑफ 10th क्लास स्टूडेंट। तो इसमें मान लो 2 वेरिएबल हो गया आपका, है ना। अब मल्टीवैराइट डेटा होगा जिसमें ज़्यादा ऐसे यूज होगा, मतलब ज़्यादा वेरिएबल्स होगा, मान लो हाइट हो गया, एज हो गया, ऑक्यूपेशन हो गया, बहुत चीज़ें हैं। मल्टीवैराइट डेटा कंसिस्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑन 3 और मोर कैरेक्टर्स, एग्जांपल फैमिली साइज, नेट इनकम, इस टाइप से। अब डेटा विथ रेफरेंस टू टाइम, तो टाइम सीरीज डेटा।
डेटा रिकॉर्डिंग क्रोनोलॉजिकल जो एक्सेस में हो, जैसे मान लो कि आपका बुक्स कहीं पे सजाया गया है, तो बुक्स में पहले जो है बीसी जो पहले वाले थे, फिर मान लो कि 1800 के बुक्स हैं, फिर जो है आपका 1900 के बुक्स हैं, ऐसे ऐसे करके 2024 ऐसे ऐसे करके आ रहा है। तो ये क्रोनोलॉजिकली सजाया हुआ है, तो ये टाइम सीरीज डेटा हुआ। और क्रॉस सेक्शनल डेटा हो गया, दिस रिप्रेजेंट डेटा फॉर द सेम यूनिट और फॉर द डिफरेंट यूनिट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। समझ गया ना? तो पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई खास टाइम पे जितने भी वेरिएबल्स का डेटा हो सके सारा भी हो, तो उसको क्रॉस सेक्शनल डेटा ही कहेंगे। तो जैसे दिस इज डेटा फॉर द सेम यूनिट और फॉर डिफरेंट यूनिट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट ए पॉइंट ऑफ टाइम, इस पे ध्यान देना, किसी एक खास समय पे। डेटा अक्रॉस सेक्शंस ऑफ पीपल, रीजन और सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी। अब देखो डेटा विथ रेफरेंस टू ओरिजिन, तो ये कंटिन्यूअस डेटा, जैसे डेटा ऑब्टेन फर्स्ट हैंड फ्रॉम इंडिविजुअल्स बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, काउंटिंग एंड मेजरमेंट और बाय इंटरव्यू, ये जो है प्राइमरी डेटा हुआ। इट मे बी कंप्लीट इन्यूमरेशन और सैम्पलिंग डेटा कलेक्टेड फ्रॉम अ मार्केट सर्वे। ये सब कंटिन्यूअस डेटा जो हुआ फर्स्ट हैंड जो किया गया आपका। अब सेकेंडरी डेटा में वही है जो कहीं पे जैसे पब्लिश है, आप उसको पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह, यहाँ पे कहीं पे प्रोसेस डेटा हुआ ये सब में। द डेटा कलेक्टेड इनिशियली फॉर द पर्पस एंड ऑलरेडी पब्लिश्ड इन द बुक्स और रिपोर्ट बट आर यूज लेटर ऑन फॉर सम अदर पर्पसेस आर रिफर टू एज सेकेंडरी डेटा। फॉर एग्जाम्पल डेटा कलेक्टेड फ्रॉम सेंसर रिपोर्ट, बुक्स, डेटा मोनोग्राफ्स एक्सेट्रा। अब देखो डेटा विद रेफरेंस टू कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये तो पता ही होगा। जैसे जो है क्वांटिटेटिव में कोई चीज़ का क्वांटिटी होगा, 5 ग्राम, 3 मीटर, 1 लीटर, इस टाइप से। या फिर जैसे नंबर्स में हो सकता है इतना रुपया, है ना। अब क्वालिटेटिव वाला जो डेटा हुआ जिसको आप तौल नहीं सकते हो, मान लो कि किसी का बुद्धि कितना है, इंटेलिजेंस, उसको नहीं तौल सकते हो, है ना। तो ये सब क्वालिटेटिव डेटा में आता है। अब आगे चलते हैं, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा। तो इसमें क्या क्या आता है, टाइप्स ऑफ डेटा इन सोशल साइंसेस। देखो तो न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा तो पता ही है जो नंबर के फॉर्म में हो। नेचर इन न्यूमेरिकल इवन इन सेमी क्वांटिटेटिव डेटा, अफर्मेटिव एंड निगेटिव आंसर्स आर कोडेड 1 और 0। ये सब न्यूमेरिकल डेटा हो गया। डिस्क्रिप्टिव डेटा जो जैसे अभी हम लोग जो भी मतलब बुक पढ़ रहे हैं, ये डिस्क्रिप्टिव डेटा है। तो मतलब स्टेटमेंट्स के फॉर्म में कंसर्निंग सब्जेक्ट्स के बारे में रहेगा। ग्राफिक और सिंबॉलिक डेटा जो मैंने पहले बताया है कि जैसे रेड लाइट जो ट्रैफिक लाइट्स होती हैं वो वाली, या फिर सिंबॉलिक जो ग्राफ्स वगैरह, बार ग्राफ हो गया, पाई चार्ट हो गया, ये सब टाइप सब इन्यूमरेटिव डेटा। मोस्ट डेटा इन सोशल साइंस आर इन्यूमरेटिव इन नेचर, however they are refined with the help of statistical technique to make them more meaningful. They are known as statistical data. This explains the use of different scales of measurement. देखो इन्यूमरेटिव डेटा बस यही कहा जा रहा है कि आपका कोई भी जो नॉर्मल डेटा है, रॉ डेटा है, उसको कुछ तो जैसे मान लो कि आपका कहीं पे लाइब्रेरी पे ही ले लेते हैं प्रोजेक्ट, जैसे सब लोग बनाए होंगे। तो मान लो कि 4 कॉलेजेस हम सेलेक्ट किए हैं और चारों कॉलेजेस का अलग अलग डेटा किए हैं। जैसे आईटी डिपार्टमेंट में कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ हो रहा है वो लोग का, तो अलग अलग से कोई कंक्लूजन तो निकलेगा ना फाइनली इसका एनालाइज करने पे, तो वो आपका इन्यूमरेटिव डेटा हुआ। तो स्टैटिस्टिकल टेक्निक यूज कर रहे हो आप, या कोई टेक्निक यूज करके जो बनाया जाए। डिस्क्रिप्टिव डेटा आपको पता है। All qualitative data in social sciences can be descriptive in nature. These can be in the form of definitive statements. However, if necessary, numerical values can be started to describe. जैसे 5% of the students of this college are good in Koha software. तो ये समझ रहे हो, इसमें नंबर भी आ गया 5% और डिस्क्रिप्शन भी आ गया। अब प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा में आते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा में है, रेफरेंस टू डेफिनेशन रिवील द फॉलोइंग आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डेटा। फर्स्ट में आता है एमेनेबिलिटी ऑफ यूज, क्लैरिटी, एक्यूरेसी एंड द क्वालिटी ऑफ बीइंग द एसेंस ऑफ द मैटर। अब देखो एमेनेबिलिटी ऑफ यूज में क्या आता है।
From the dictionary meaning of data, it is learned that data are facts and used in deciding something. In short, data are meant to be used as a base for arriving at definitive conclusion, जो मैंने बताया एनालिसिस को कहते हैं. तो दे आर नॉट रिक्वायर्ड इफ दे आर नॉट एमेनेबल टू यूज. मतलब समझ रहे हो ना कि डेटा कोई आपका रॉ डेटा है जिसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, लेकिन उस पूरे डेटा से कोई ख़ास मीनिंग निकाला जाए. मतलब आपको जैसे रॉ डेटा दे दिया जाए किसी एरिया का कि जो है कौन से एरिया में जो है एक तरह से कितने बच्चे हैं जैसे लोगों के पास, है ना. किसी एरिया में जो है एक तरह से ग्रोथ रेट 3.1 होगा, किसी में 2.1 होगा, किसी एरिया में पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रहा होगा. तो ये सब डेटा को हम यूज करके एनालिसिस के लिए यूज कर सकते हैं आगे, है ना. तो उसको एमेनेबिलिटी कहेंगे. तो एमेनेबिलिटी टू यूज नेवरदलेस डिपेंड्स द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डेटा. तो मतलब एक ही डेटा को जो है ना बहुत तरह से यूज किया जा सकता है. अब क्लैरिटी, अकॉर्डिंग टू द कोर डेटा डेफिनेशन, डेटा आर अ क्रिस्टलाइज्ड प्रेजेंटेशन. दिस मीन्स डेटा शुड नेसेसरी डिस्प्ले सो एसेंशियल फॉर कम्युनिकेटिंग द एसेंस ऑफ द मैटर. कि मतलब उसका कोई निकल ही नहीं रहा है. मानो कि एक जगह जो है एज भी लिख दिए, हाइट भी लिख दिए किसी का, और जो है कहीं पे उसका शर्ट का कलर भी लिख दिए, फिर कौन से शूज को पहनता है ये लिख दिए, जिसका कोई मीनिंग ही ना निकले, है ना. तो इसीलिए डेटा जो है सो द क्लैरिटी होना चाहिए. अब एक्यूरेसी, डेटा शुड बी रियल, कंप्लीट एंड एक्यूरेट. फेक डेटा नहीं होना चाहिए. एक्यूरेसी इज एन इसेंशियल प्रॉपर्टी ऑफ डेटा. सिंस डेटा ऑफर्स अ basis for deciding something, they must necessarily be accurate if valid conclusions are drawn. अब essence क्या हो गया? Large quantities of data are collected without which cannot be presented, nor it is necessary to present them in that form. They have to be compressed and refined. Data so refined can present the essence or derived qualitative value of that matter. Data in science consists of observations made, scientific experiment. These are all measured quantity. Data is always essence to the matter. वही कह रहा है कि डेटा इम्पॉर्टेंट है, इतना लंबा चौड़ा कहानी लिख के, है ना. एग्रीगेशन जो समझ गए ना कि एक जगह डेटा को एग्रीगेट करके जो है उसको आप जो है किसी चीज़ में यूज कर सकते हैं या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, किसी चीज़ में ग्राफ बना सकते हैं, तो एग्रीगेशन में आता है. कंप्रेशन हुआ कि आप डेटा को जो है सो कंप्रेस कीजिए जिससे वो मीनिंगफुल हो. क्यों? क्योंकि कंप्रेस डेटा आर मैनेजेबल, उसको मैनेज कर सकते हो एंड कैन बी ग्राफ्ड क्विकली. तो यही सब है. रिफाइनमेंट, डेटा को रिफाइन किया जाए कि वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, तो उसको जो है डेटा प्रोसेसिंग आप कह सकते हो. और रिफाइनमेंट समझ रहे हो तो उससे जो है आपका कंक्लूजन और आएगा और जनरलाइजेशन उसके आधार पे किया जा सकता है. अब देखो स्कोप ऑफ डेटा. स्कोप ऑफ द डेटा कैन बी स्टडीड फ्रॉम द फॉलोइंग पॉइंट ऑफ व्यू. यूटिलिटी ऑफ डेटा समझ गए, R&D वगैरह से लेके कोई डिसीजन मेकिंग प्लानिंग सब में डेटा का यूज होता है. अब साइज ऑफ डेटा समझ गए, कवरेज ऑफ सब्जेक्ट्स जो है सो द प्रॉपर्टीज एंड एट्रीब्यूट वन. तो यही सब है. साइज ऑफ डेटा डिफ़र करता है अलग अलग, जितना तरह का वेरिएबल्स रहोगे, क्वेश्चनेयर, इंटरव्यू, ऑब्जर्वेशन एक्सेट्रा, तो वो सब पे साइज ऑफ डेटा वेरी करेगा और कुछ नहीं. तो पीरियड ऑफ डेटा, तो वही है डेटा कलेक्शन फॉर एनी रिसर्च प्रॉब्लम मस्ट इंडिकेट द टाइम स्पैन. कब से कब तक का डेटा जो है एकत्रित किया गया है, तो ये डेटा हो तभी आप, नहीं तो कहीं पे अंग्रेज़ का लिखा हुआ डेटा है और वो डेटा आप यूज कर रहे हो अभी, तो वो तो पूरा आपका डेमोग्राफी से लेके सब चीज़ चेंज हो चुका है. कहीं और टाउन्स थी, इकोनॉमिक सेंटर्स कहीं और थे, वो डेटा आज नहीं यूज हो सकता. इसलिए टाइम ज़रूरी है डेटा का. तो इसके बाद हम चलेंगे यूनिट 3 पे. थैंक यू.